जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब, और स्वागत है आपका हमारे चैनल राज की बात द एस्ट्रो फ्रेंड में। और सबसे पहले आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल है 26 जनवरी, और 26 जनवरी को कल के दिन ही बसंत पंचमी जो है आ रहा है। तो दोस्तों इस पर्व का महत्व है ये पर्व कैसे पड़ा, हमारे यहाँ कैसे आया, और देखा जाए तो हमारा जो उपनिषद है, जो हमारे पुराण हैं, उसमें भी इसका उल्लेख है कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना चाहिए, या इसे कैसे रखा गया। तो दोस्तों आप सब समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो बसंत पंचमी के ऊपर है। और आप जानते हैं कि बसंत पंचमी में सरस्वती जी की पूजा होती है। और सरस्वती जी की पूजा क्यों होती है, कैसे होती है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, आइए हम आगे जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बसंत पंचमी, देखिए इसको श्री पंचमी भी कहा जाता है जी। ये एक हिंदू त्यौहार है, इसको श्री पंचमी भी कहा जाता है। और इस दिन कहा जाता है कि विद्या की देवी जो हैं सरस्वती, और इनकी पूजा की जाती है। और ये पूजा जो है दोस्तों देखा जाता है कि पूर्वी भारत में और पश्चिम के तरफ या पश्चिम उत्तर के आसपास ये जो क्षेत्र हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल और कई जैसे बड़े जो राष्ट्र हैं, वो इस त्यौहार को बहुत हर्ष और उल्लास से मनाते हैं दोस्तों। जी हाँ, इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में दोस्तों बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से लिया गया है, या उसका उल्लेखित वहाँ से किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो पुराणों और शास्त्रों और भी अनेक जैसे काव्य ग्रंथ हैं बहुत सारे, उसमें भी इसको अलग अलग ढंग से बताया गया है, अलग अलग ढंग से इसकी चित्रण की गई है दोस्तों। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा पुराना भारत था, प्राचीन भारत था, और नेपाल, तो दोस्तों ये पूरे साल को जिन 6 मौसम में बांटते थे, उनमें बसंत जो होता था वो लोगों का सबसे मनचाहा मौसम होता था दोस्तों। तो जब उस टाइम पे क्या होता था कि फूलों पे बहार आ जाती थी, खेतों में सरसों का फूल मानो जैसे सोने की भांति चमकने लगता था, और गेहूं की जो बालियां हैं वो खिलने लगती थी, आमों के पेड़ों में बौर आने लगते थे, जिसको हम माजर भी कहते हैं। और दोस्तों रंग बिरंगी तितलियां जो है इस टाइम पे मंडराने लगती हैं। तो जब ऐसा मौसम आता है तो इस मौसम को ही हम बसंत ऋतु का नाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कहा जाता है दोस्तों कि विष्णु और कामदेव की इस दिन पूजा भी की जाती है। विष्णु जी और कामदेव की इस दिन पूजा भी की जाती है। ये बसंत पंचमी का त्यौहार है दोस्तों, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को माना जाता है, बहुत सारी चीज़ों की पूजा की जाती है। और आइए हम जानते हैं कि क्या है, कि इनकी जो कथा है, कैसे सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई, और आगे हम जानते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है उपनिषद का सहारा लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा का मतलब है कि वो थोड़ा सा ही है, और जितना उसमें मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि दोस्तों उपनिषद के कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव जी की आज्ञा से और ब्रह्मा भगवान ने क्या किया कि जीवों को, खास तौर पर मनुष्य योनि जो है उनकी रचना की उन्होंने। लेकिन दोस्तों इनका जो है सर्जन से ये जो संतुष्ट नहीं हुए, कि उन्हें लगा कि बस इतना ही नहीं होना चाहिए, इसमें और भी कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसमें कुछ कमी रह गई है। तो उन्होंने क्या किया कि जिसके कारण वो देख रहे हैं कि चारों तरफ मौन छाया हुआ है, कुछ भी मतलब ठीक ठाक उनको नहीं लगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि उपनिषद और पुराण
ऋषियों को जो है अपना अपना अनुभव जो है ऋषियों ने अपना अनुभव इसमें बताया है। तो ऐसा है दोस्तों कि कहा जाता है कि तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए एक कमंडल से अपने जल से पानी लिया और उसको हथेली में संकल्प किया। और दोस्तों जैसे ही उन्होंने वो जल संकल्प करने के बाद पृथ्वी पे फेंका तो एक पेड़ के पीछे से जो है कि एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ दोस्तों। और ये प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था। जी हाँ दोस्तों, जिसके एक हाथ में वीणा थी और दूसरे हाथ में वरमुद्रा था। तो अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसी ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई दोस्तों। जी हाँ, जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा और सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अन्य अनेक नामों से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो बताने का मतलब यह है कि सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई और सरस्वती जी की उत्पत्ति होने के बाद फिर उन्होंने वीणा बजाया और वीणा बजाने के बाद उस वीणा का सुर इतना मधुर था, इतना मधुर नाद कर रहा था वो कि सारी जो है सृष्टि चहकने लग गई दोस्तों। एक छोटा सा उपाय बताना चाहता हूँ जो लोग स्टूडेंट हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है जिनकी, तो ये लोग वो उपाय कर सकते हैं। या किसी का मुकदमा चल रहा हो, किसी को सीखने में
तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सीख नहीं पा रहे हैं, याददाश्त कमज़ोर है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय है बसंत पंचमी के दिन का। क्या करें दोस्तों, मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि 2 आपको हल्दी की गांठ रखनी है, साबुत हल्दी की, जिसको मौली धागा में मतलब रक्षा सूत्र